सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आपका स्वागत है। और आपसे हम बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि राजनीति, साहित्य, संस्कृति, कला और समाज, इन विषयों पर हम लगातार बात करते हैं। जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा होता है जिसके लिए कहीं न कहीं कुछ सलाह, कुछ सहायता की ज़रूरत होती है। हमारे साथ हैं आरती यादव जी, हम आपका जी, स्वागत करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जी। आपने अपनी शुरुआत कैसे की थी? सर मैंने शुरुआत तो ऐसे ही की थी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जैसे अनाथ आश्रम के बच्चे हो गए, हैंडीकैप्ड बच्चे हो गए, मंदिर के बाहर जो उम, माँगने वाले होते हैं, तो इनको क्या एक्चुअली नीड क्या है? उससे मैंने शुरुआत करी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, तो वो मुझे डेफ़िनेटली करनी चाहिए। तो समय-समय पर मैं अनाथ आश्रम जाती हूँ, बच्चों को जो भी स्टडी की चीज़ें होती हैं, वो प्रोवाइड कराती हूँ। इसके अलावा उनकी जो बेसिक नीड होती हैं, वो कोरोना के टाइम पर जो है तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। खाने के साथ-साथ ऐसा चीज़ें होती थी कि उनको नहाने के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए होती थी, नहाने के लिए चाहिए हैं या मतलब आप मेडिसिन की वगैरह की किसी भी चीज़ की बात कर लें, वो सब चाहिए होती थी। तो मेरे अंदर वो चीज़ें दिखती थी कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं और मैं उन चीज़ों को अगर दूर कर सकती हूँ तो मुझे डेफ़िनेटली करना चाहिए और यही संदेश मैं अपने जो सराउंडिंग्स में होते हैं, उनको भी देती हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली उनकी हेल्प करनी चाहिए। समाज परिवार से बनता है। जी। परिवार में आजकल जो देश में देखने में आ रहा है, जो मध्य प्रदेश में भी और शहर में भी, यस। परिवारों में बिखराव बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। इस दिशा में भी आपने कुछ काम शुरू किया क्या? जी, सर मैंने इसको लेकर के एक तो हमारे इंडिया में डाइवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। मतलब घंटों में और दिनों में डाइवोर्स होने लगे हैं। पहले तो सालों में होते थे, वो धीरे-धीरे घंटों में और दिनों में तब्दील हो गए हैं। उसको लेकर के भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। हमारी टीम है, टीम से जम्मू से भी हैं, हिमाचल, जबलपुर और एमपी के कई लोग हैं, तो उनके थ्रू हमारा एक सर्कल चल रहा है, जिसमें हम डाइवोर्स को लेकर के डाइवोर्स रेशो कम कैसे हो सकता है? चूँकि जितने भी लोग होते हैं, सामाजिक स्तर पे बात कर लो, राजनीतिक स्तर पे बात कर लो, लोग हमेशा क्या करते हैं, शादी करवाने का काम करते हैं, पर शादी बचाने का काम आज तक किसी ने नहीं किया। हमारा मेन फ़ोकस उस पर है कि हम डाइवोर्स रेशो कम कैसे कर सकते हैं ये। आपने बहुत अच्छी बात की है। अभी हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम गुज़रा, जी, इंदौर का, जी, राजा रघुवंशी वाला। जी, डाइवोर्स के पहले की घटना है कि अगर रिश्ते होते हैं, तो रिश्तों में विश्वसनीयता की जो कमी आती है, क्या है वजह कि रिश्ते इस तरीके से हों कि ऐसी घटनाएँ ना हों? इसके लिए भी काम कर रही हैं क्या? जी सर। हमारा वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो ऑल ओवर क्या-क्या रीज़न्स हैं कि जिनके कारण डाइवोर्स हो रहे हैं, रेशो बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे समझ में आता है और आपको भी समझ में आता होगा और बाकी लोग भी ये चीज़ समझते हैं कि जो फ़ॉल्स कमिटमेंट होते हैं, उसके कारण डाइवोर्स रेशो होता है, अगर जो बढ़ता जा रहा है, वो सबसे बड़ा रीज़न है। तो उसके लिए हमने बेसिक सबसे पहले आपका जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके सर्टिफ़िकेट हो गए, उसका वेरिफ़िकेशन, आपका जो जॉब प्रोफ़ाइल है, उसका वेरिफ़िकेशन, आपका हेल्थ चेकअप, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हमने उस पे एक परफ़ॉर्मा बनाया हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हम एक-एक चीज़ों को जस्टिफ़ाई करते हैं और उसके बाद दोनों फ़ैमिली की जो भी डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको हम सामने रखते हैं। उसके बाद हम शादियाँ कराते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं ना सर, जैसे कि लड़के वाले हैं, लड़के वालों ने एज छुपा ली, लड़की वालों ने जैसे अफ़ेयर का भी आपने राजा रघुवंशी की बात करी। सोनम के साथ क्या सीन था? उसने अपने माता-पिता से बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन समाज का प्रेशर कि नहीं तुमको समाज में शादी करनी पड़ेगी, वो चीज़ें थी। तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर करके शादी करा दी। शादी तो लड़की ने कर ली, लेकिन उसके बाद क्या? दोनों परिवारों की और वो लड़का जान से चला गया। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं कि कहीं परिवार का प्रेशर होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो संन्यास लेना चाहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में बंधना भी नहीं चाहते। लेकिन वो परिवार का इतना प्रेशर होता है, माँ-बाप उनको इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं कि शादी करनी है।
कुछ फिजिकली अनफिट होते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हमारी शादी हो, क्योंकि जो हमारा पार्टनर होगा हम उसकी डिजायर्स नहीं पूरी कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग माँ बाप को पता होने के बाद भी शादियां करा देते हैं। तो ये सारे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अब जैसे मान लीजिए आप फिजिकली अनफिट हैं, आप कुछ भी ऐसी चीजें लाइक आपको शुगर का प्रॉब्लम है, आपको ये है जैसे कि आजकल आईवीएफ का जो है तो सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि आप चाइल्ड को लेकर के आप अवेयर नहीं है। अब शादी होने के बाद क्या होता है, माता पिता को 1 साल के अंदर बच्चा चाहिए होता है, हाँ, जो पेरेंट्स अपेक्षाएँ होते यही हैं, होती है कि बच्चा हो लेकिन जाए। इन दोनों में से एक डिसेबल है, ये उनकी फैमिली को पता था, फैमिली ने भी छुपा लिया। अब जिसके साथ प्रॉब्लम थी उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लेकिन दूसरे पर्सन का तो लाइफ स्पॉइल हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर के हमको हर एक चीज को वेरीफाई करना चाहिए, जो कि लोग करते नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ना सरकार ने बनाया ना लोगों ने बनाया। तो उनको लेकर के मेरे मन में विचार आया, वो चीज को लेकर के मैंने प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है प्रोटेक्ट डेस्टिनी, और उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं और हमने काफी शादियां कराई हैं उसके हमारे प्रोजेक्ट में, और काफी लोग सेटिस्फाइड। आरती, एक जगह मैं थोड़ी-सा आपसे बात जानना चाहूँगा। जी। अभी बहुत सारे घटनाएँ, अभी आपने लड़कों की तरफ से बताया, जी। कुछ ऐसा भी है कि एक पूरा परिवार एक लड़की को लेके घूमता है जी। और फर्जी दुल्हन, ये हाँ। वाली घटनाएँ भी हाँ, सामने, लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन, ये भी घटनाएँ सामने आती जी। हैं। सर वही तो रीज़न है ना कि जैसे मैंने लड़कों के बारे में बताया, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो लड़कों के बारे में बेहतर बता सकती हूँ। उसी तरीके से लड़कियों के बारे में भी सेम वही चीज़ें होती है ना, जैसे कि क्या होता है, उन आज एक 376 जो है वो ट्रेंड हो गया है। लड़कियों के लिए ट्रेंड हो गया है कि रिलेशनशिप में, लिव इन में हैं या जो भी कमिटमेंट है, शादी कर ली उन्होंने, पता चला कोर्ट में जाके शादी कर ली, या फैमिली के साथ जो भी जैसा भी शादी कर ली और जाके किस कर दिया उन्होंने। और क्या होता है, शादी के पहले ये बहुत सारे सीन होते हैं, जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की, जब मान लीजिए कोर्ट में केस पहुंचता है डाइवोर्स का, और फिर उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है, डग आउट किया जाता है, तो पता चलता है कि उसने 3 लड़कों पे 376 फाइल किया हुआ है, ब्लैकमेलिंग का केस फाइल किया हुआ है। तो ये यही सारी चीजें तो हैं कि हमको पता करना है उसके लिए। अब मैं आपको एक 4-5 महीने पुराना एक और इंसिडेंस बताती हूँ, जो मैंने पढ़ा कि लड़का जो था ललितपुर का था और लड़की इंदौर के पास की किसी वहां एरिया की थी, मुझे अभी नाम याद नहीं है। पेपर में ना सर बकायदा शादी हो गई। शादी कहाँ से होती है, भोपाल के बीच कोई रिसोर्ट था, वहां से शादी होती है। शादी के बाद होता है क्या है कि लड़की और लड़का कार में जा रहे हैं, लड़की बोलती है मैं आपके साथ एज अ वाइफ नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके साथ भाई बहन वाला रिलेशन रखूंगी। उसने पूछे क्यों, उसने बताया, बोले मेरा ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर है और मेरे घर वालों ने प्रेशर में शादी की। लड़के ने गाड़ी घुमवाई, वेन्यू में जाके लड़की को छोड़ा और लड़की के परिवार वालों रिश्तेदारों के सामने लिखा पढ़ी करी। तो लड़की वालों ने फिर माफ़ी मांगी और बोला कि आपका जो भी एक्सपेंस हुआ है वो हम आपको देना चाहते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हमको कुछ नहीं चाहिए है, सिर्फ आप हमको लिखा पढ़ी में दे दीजिए कि आपकी लड़की आपके पास है और स्वेच्छा से आपकी लड़की आपके पास रहना चाहती। तो सर ये चीज़ें होती हैं, वही रीज़न है कि प्रेशर में शादियाँ करवा देते हैं लोग। अभी जैसे आपने वो सोनम का देख लिया, और वो एक कौन-सा वो जो था हरियाणा का, एक जो ड्रम में काट के डाल दिया था। तो ये वही ज़्यादा फ्रीडम, लिबर्टी फैमिली की तरफ से हो जाती है या फिर इन-लॉज़ की तरफ से हो जाती है, ये भी ड्रॉबैक है, क्योंकि आपने जस्टिफ़ाई पहले से नहीं किया। सेकंड चीज़ सर क्या होता है कि आप, एक होता है ना कि जो हमारे कानून में होना चाहिए कि डर, वो डर है ही नहीं लोगों के अंदर। अब इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है, जी। प्रोटेक्ट डेस्टिनी, जी। इसमें अभी तक आपने किस तरीके से इसको वर्क कर रहा है, ये काम कर रहे हैं? जी। और सरकार की तौर से आप क्या चाहती? सर मैं तो सरकार की तरफ से ये चाहती हूँ कि ये जो है एक पर्टिकुलर रूल बन जाना चाहिए कि जो भी कपल शादी कर रहा है, जो भी फैमिली अपने बच्चों की शादी कराना चाहती है, वो सबसे पहले इन नॉर्म्स को फॉलो करे, क्योंकि उससे दो बच्चों का नहीं, दो परिवारों का जो है भविष्य जुड़ा होता है। कुछ शादियां होने के बाद, बच्चे होने के बाद डाइवोर्स हो रहे हैं। दो लोगों ने तो डाइवोर्स ले लिया, उस बच्चे का क्या है, उस बच्चे का क्या दोष है, उस बच्चे की लाइफ स्पॉइल होती है। तो मैं ये चाहती हूँ, और अभी तक हमने जो भी शादियां कराई हैं, तो जैसे कि अभी आपने बात करी, उस तरह से मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि लव मैरिज वाले,
लड़की की फैमिली रेडी नहीं है या लड़के की फैमिली रेडी नहीं है, हम लोगों तक बातें आई, हमने दोनों की फैमिली से मिला बैठा समझाया उनको कि दोनों नोन हैं और काफ़ी समय से रिलेशनशिप में हैं। अगर इनने भाग के शादी कर ली तो आपकी तो नाक कटेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप शादी कराते हैं तो लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अननोन जगह से शादी कराने में रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप शादी कर, तो ऐसे कई शादियाँ कराई। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे घर से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेरे पार्लर वाली हो गई, मेरी मेड हो गई, इनके साथ भी ऐसे कुछ सीन थे। मेरी पार्लर वाली है, उसके साथ क्या था कि वो जॉब करती थी पहले, तो उसकी शादी थी और बच्चा 4-5 साल का था। हस्बैंड ने फांसी लगा ली, हस्बैंड नशा करता था, फांसी लगा ली। अब वो बेचारी छोटी सी उम्र में बच्चे को लेके कैसे सरवाइव कर रही है। तो एक दिन मेरे को अपनी उसने स्टोरी बताई, दीदी ऐसा ऐसा है, ये है, और घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हो चुका है, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर उसको समझाया कि मैंने कहा अगर शादी करनी है तो पूरा वेरिफिकेशन करना सारी चीज़ों का, और कुछ समय तक आप एक दूसरे से बात करो कमिटमेंट करने के पहले। ये नहीं कि घर वालों ने आपका रिश्ता कर दिया उसके बाद आप बात करो। रिश्ता पक्का होने के बाद तो सारे लड़का लड़की बात करते हैं, लेकिन आप उसके पहले बात करो। तो उसने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला जो भी लड़का हो उसको आप मेरे पास लेकर आना, मैं बात करूंगी, मैं देखूंगी। मैंने उसको भी देखा, वेरिफिकेशन किया। उस समय वो एमबीए कर रहा था पुणे से। मैंने, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हो शादी कर लोगे, हाउ टू लिव। तो बोले नहीं दीदी अभी शादी का प्लान चल रहा है। मैंने, आप पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, जॉब अचीव करो, उसके बाद शादी करना। उन लोगों ने 2 साल का टाइम लिया, शादी करी। आज उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। और जो बेटा था उसका, वो बेटे को भी अपने पास रखा हुआ है उसने, और वो बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब यही, ये जो है यही मेरा बेटा है। तो ऐसी कई मैंने शादियां कराई हैं बाहर। हमारे जो टीम के मेंबर हैं उन लोगों ने भी, जैसे मैंने जम्मू का बताया, हिमाचल प्रदेश का बताया, इंदौर साइड का बता रही हूँ आपको, भोपाल का। तो ऐसा हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, तो सब लोग इस तरीके से। अभी आपके ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे ग्रुप में जो हमारी टीम है उसमें 6 लोगों का है, और बाकी उसके बाद फिर जो उनके नीचे काम कर रहे हैं वो लोग अलग हैं। जो छह छह लोग हैं वो मेन हैं। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। जी, हमारे पास जो भी रेफरेंसेस आते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए हमने अपने नेबर में शादी कराई है, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड सर्कल में शादी कराई, तो वो दूसरों को हमारे पास भेजते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो हमारे पास ऐसे लोग आते जाते हैं। तो हम, हमारा काम देख के वही लोग हमसे कहते हैं कि आपका जो ये काम है बहुत अच्छा है, आपने आज तक जितने लोगों की भी शादियां कराई हैं सबकी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है, तो आप लोग इस काम को जो है बड़े लेवल में क्यों नहीं करते हैं। तो हमको बड़े लेवल में काम करने के लिए तो समाज और सरकार दोनों की आवश्यकता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो है, तो हमको इस चीज़ को लेकर के सरकार हमारा सपोर्ट करे। ये हमारा निश्चित है सरकार से जी, मदद मिलना चाहिए, क्योंकि आज समाज जो बिखर रहा है, जी, नए रिश्ते टूट रहे हैं या अपराध हो रहा है किसी जी, तरीके का, उसको रोकना भी जरूरी है देश के एक बेहतर भविष्य के लिए, कि जी, हम एक बेहतर पारिवारिक माहौल दे सकें। एक मुद्दा और आता है कि एफबी पर फ्रेंडशिप वाला मुद्दा बहुत जी, तेज है। जी, जी, लड़के लड़कियां एक दूसरे से जुड़ गए, जी, उसमें जो एफबी की प्रोफाइल है उसमें फोटो कुछ है, जी, और लगातार संपर्क में आने के जी, बाद फिर लड़की घर से चली गई या लड़का उससे मिलने आ गया, हाँ, हाँ, और फिर इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जी, इनके बीच में भी बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं हाँ, कि देखने में आता है कि परिवार, दो परिवारों के बीच में बड़ी स्थितियां विपरीत हो जाती। जी, आरती जी, आपका जो प्रोजेक्ट है प्रोटेक्ट डेस्टिनी, डेस्टिनी, जी, तो ये अभी जिस तरीके से शुरू किया है, जी, इसके लिए कुछ लोगों को आपसे अगर संपर्क करते हैं जी। तो आपने कुछ फीस वगैरह भी रखी होगी। सर अभी तक तो फीस नहीं रखी हुई है, क्योंकि एज अ समाज सेवा हम इस काम को अभी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों का भला हो, और जितना ज़्यादा भला हो सकता है उतना हो। जब ये काम बड़े लेवल पे होगा तो हमको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, हमको एम्प्लॉयज़ भी रखना पड़ेगा। तब हमारा ये है कि उस टाइम पे हम जो है फीस बाकी रखेंगे। अभी तो जो भी होता है, मान लीजिए जैसे मेडिकल का
हो गया, तो जो वेल टू डू होते हैं वो अपने हैंड से करा लेते हैं। अब जैसे मान लो जो कराने लायक नहीं है तो उनका हम सरकारी उससे करवा देते हैं कि चलिए हम आपके साथ चल रहे हैं, उससे उस तरीके से आपका जो मेडिकल है वो हम करवा देते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा कोई मामला आता है तो जी। लड़के और लड़की की भावनाओं को महत्व देंगे आप कि उनके मजहब को? मैं लड़के-लड़की की भावनाओं को महत्व दूँगी, उसका बहुत बड़ा कारण बताऊँ? ये सिर्फ़ ना मिडल क्लास, लोअर क्लास फैमिली में है। आप इन क्या बोलते हैं बॉलीवुड में देख लीजिए या जो नेता हैं, वहाँ देख लीजिए, आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं है वहाँ पर। अभी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी इकबाल से। क्या है वहाँ पर? वो आरती भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है। शाहरुख खान गौरी को देख लीजिए, मलाइका अरोरा अरबाज खान को देख लीजिए, तो इतने सारे लोग हैं। ये मज़हब जो है ना, ये सब हम लोगों के माइंड में डाल दिया हुआ है, कुछ नहीं है। आपका हाथ काटने और मेरा हाथ काटने के बाद ब्लड तो सेम ही निकलना है ना। तो ये सिर्फ़ क्या है, हमको उलझा के रखने वाली चीज़ें हैं कि हम सिर्फ़ यहीं उलझे रहें, आगे ना बढ़ पाएँ। ये मेरा थॉट है। दोस्तों, समाज को आरती जैसी एक ऐसी कार्यकर्ता की भी जरूरत है जो समाज के हर वर्ग को कहीं न कहीं जागरूक कर सके। और इसी संवाद कार्यक्रम में आरती, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी हुँ। चर्चा हुई और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रोजेक्ट में आप लगातार सफल हों और परिवारों में एक सामंजस्य बना के एक बेहतर भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।